पी के पिला के मैं कछो कुछ तो बची खुची ही दो, कि पी के पिला के मैं कछो अरे कुछ तो बची खुची ही दो, अरे कतरा दो कतरा ही सही कुछ तो बराए नाम दो, कतरा दो कतरा ही सही कुछ तो बराए नाम दो। देखिए मेरे सरकार मुर्शिद कामिल का फैजान कि अल्लामा सिराज अहमद साहब अलैहि रहमतो रिजवान, आपने फरमाया था कि मैं ये दे रहा हूं, जब तक रहो तब तक रहो, और अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दिया अपने पीर के नाम पर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पीर के नाम वक्फ कर दिया और एक कतरा ऐसा दे दिया जो सरकार शोएबुल औलिया से आपने पिया था, जो सरकार महबूबुल औलिया से आपने पिया था, जो सरकार अल्ताफुल औलिया की बारगाह से मिला था। वो उस कतरे का एक छींटा दिया तो इनकी पूरी जिंदगी संवर गई, और अगर हमें और आपको मिल जाए तो इंशाअल्लाह हम भी संवर जाएंगे। क्योंकि न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। नीयत ही इन्होंने मांगा था तो इनको मिल गया। अगर हम भी नीयत से मांगेंगे आपकी बारगाह में तो हमको भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे, उसी खानदान के चश्मों से रहा पीरे तरीकत रहबरे राह शदीयत हुजूर पीर बाबू तफसीर अहमद साहब तुल्ला मत्ताजिल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है। अगर कोई वो कहेगा तो उसकी चाबी बन करके ये बैठे हैं। ये आप ना सोचे कि ये हैं, हजरत नहीं है, ये है। हम लोग तो बैठे ही थे जब हजरत ने अपने सीने अपने जानू पर बिठाकर अपने सीने से लगाकर इरशाद फरमाया था कि बाबू अब मेरे पास नहीं आना, जिसको जो कहना है इनको नोचू, मैं इनको सब दे रहा हूं, मैं सब दे रहा हूं। तो सब में सरकार शोएबुल औलिया की खिलाफत और इजाजत, सरकार महबूबुल औलिया की खिलाफत और इजाजत, सरकार अल्ताफुल औलिया की खिलाफत और इजाजत, अब्दुल शकूर झोसवी की खिलाफत और इजाजत, सब कुछ सरकार मतीनुल औलिया ने इनको जब दे दिया तो बाकी क्या रह गया? और जो बाकी रह गया था उसे भी आपने पिला दिया। तो कहते हैं कि बाबू यार, मैंने कई लोगों से सुना कि बाबू दारुल उलूम में नहीं पढ़ने, लेकिन ये नहीं सोचते कि पढ़ाई ऐसी पढ़ी लोगों को देखने में नहीं गई, लेकिन हकीकत क्या है? एक आरिफे कामिल, एक शेखुल मशाइख ने, एक ताजदारे इल्म फन कह लीजिए। जब मैं बराऊं शरीफ से मिशकात शरीफ पढ़ करके आया था, शुरू करके आया था, हजरत पुरैना में तशरीफ फरमा थे, और जैसे बैठा सलाम किया, कहा बाबू कहाँ से आओ? कहा बराऊं शरीफ से। कहा बराऊं शरीफ में पढ़ रहे हैं? हम कहा क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा मिशकात शरीफ शुरू हुई इस साल। हजरत ने हदीस शरीफ पढ़ना शुरू किया। हजरत हदीस शरीफ पढ़ते थे, हम हजरत का मुंह देखते थे। हमारी अकल ही नहीं काम कर रही थी कि हजरत को जवाब क्या दूं। तो मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, इल्मे लदुन्नी हासिल था हजरत को, सरकार शोएबुल औलिया की बारगाह से पिया था, सरकार महबूबुल औलिया के से सीने से पिया था, और जिस सीने को लगा करके सरकार शोएबुल औलिया ने पिलाया था, सरकार महबूबुल औलिया ने पिलाया था, उसी को सरकार बाबू तफसीर अहमद को सरकार मतीनुल औलिया ने पिलाया था। और जब पिला दिया है यार, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा, ख्याल रखिएगा, मैं बराऊं शरीफ का हूं, मेरे उस्तादिल मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना जमील अहमद अलैहि रहमतो रिजवान से मैंने सुना, अक्सर आप फरमाया करते थे, और अपने असलाफ से सुना कि देखो ढिलमोई शरीफ की खानकाह ऐसी खानकाह है कि वहां से लोग बनते कम हैं, बिगड़ते ज्यादा है। बनते कम हैं, बिगड़ते ज्यादा है। क्यों? मैंने कहा हजरत जुमला समझ में नहीं आया।
कहा कि वो खानदान कि देखने में तो आपको एहसास भी नहीं होता, आप बकते चले जाएंगे, सर पर चढ़ते चले जाएंगे, इतनी वहां छूट मिल जाती है। लेकिन जब सर पर चढ़ते चले जाएंगे, बात पर बात करते चले जाएंगे, उसी में उनकी निगाह उठ जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए जितने ही करीब होते जाओगे, कुर्बत में बिगड़ते ज्यादा हैं, बनते कम। इसलिए वहां से दूरी रखो, इतना दूरी न रखो कि बस दूर ही हो जाओ, इतना दूरी रखो कि जबान से जबान न टकराने पाए, अदब लिहाज मलहूद रहे, उनकी इज्जत उनके खातिर नाक पर ठेक ना आने पाए। तो मैं आप हजरात से मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप हजरात न देखें कि ये इतने बड़े हैं ऐसे, बल्कि ये देखें कि इनके बारे में हमारे असलाफ ने फरमाया क्या है। क्यों आप जरा फकीरों को नहीं जानते? फकीरी ऐसे ही होती है कि बहुत करीब करती है, लेकिन जब फेंकती है तो पता नहीं चलता। यही आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है, पता नहीं चलता कहां से कहां चले गए। लोग समझते थे कि हम हजरत के बहुत करीब हो गए। ये ना सोचिए हम हजरत के बहुत करीब हो गए, ये सोचिए कि हमारी जिंदगी कहां तक पहुंच गई है, हम किस मंजिल तक पहुंच गए हैं। अगर ज्यादा करीब हो जाएंगे और जबान से जबान चढ़ा करके बात करना शुरू करेंगे तो कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ निगाह उठा देंगे, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, कि उल्टी ही चाल चलते हैं अरे दीवान गाने, अरे आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक अल्लाह वाला अपनी आंख को बंद करता है